पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसको हम चार्टर एक्ट 1793 बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। पर क्यों लाया गया, इसके पीछे का क्या रीजन था, आइए जानते हैं। तो स्वागत है आपका आर्टिकल एक्ट की क्लास में। तो सबसे पहले ये लाया क्यों गया? हर एक चीज जो अंग्रेज कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी हमारे इंडिया में रह के, उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है। नए चेंजेस लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1793 पास किया। मैं हिंदी में भी यहाँ पर स्लाइड ऐड की हूँ, अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। 20 वर्ष का विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस 20 वर्ष के जो विस्तार था, इसने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इंडिया में एक्सटेंड कर दिया 20 सालों के लिए। इसी के साथ इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया, आप लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी तो रीड की होगी, नाम भी पढ़ा होगा। आप मुझे कमेंट में बताना ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया था, सबसे पहले ये टर्म किसने यूज किया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की अगर हम बोले स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो एक प्रकार से उसकी शुरुआत 1793 से ही हुई थी, क्योंकि जो लंदन में ऑफिसर्स बैठे हैं, उस लंदन में बैठे हुए ऑफिसर्स की सारी सैलरी लंदन से ना देके अब हमारे भारत से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसके थ्रू वहां पर पेमेंट किया जाएगा। सैलरीज फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, मतलब जो सैलरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जो लंदन में है, लंदन से काम कर रहे हैं, वहां पे जितने भी मेंबर और स्टाफ है, अब वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। तो यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हुई। इसी के साथ हमने ये तो रीड ही कर लिया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल बन चुके हैं, उनकी जो पावर है बहुत एक्सटेंड कर दी गई है। इसी के साथ गवर्नर जनरल की जो पावर है, उस वहां पर 4 मेंबर की काउंसिल भी बनी थी। अब गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि जो 4 मेंबर की काउंसिल है, अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो इनकी जो भी सजेशंस हैं उनको मानने से इनकार कर सकता है। मतलब गवर्नर जनरल के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करेगा कोई भी सजेशन या रिजेक्ट कर देगा। कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंसीज, गवर्नर जनरल की जो अथॉरिटी थी, हम पहले ही एक्ट में पढ़ चुके हैं, जो गवर्नर थे वो बंगाल के थे, गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के थे, उन्हीं को राइट दिया गया, किसका, बॉम्बे का और मद्रास का। उनकी ओवरराइडिंग पावर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। अब ये बोला गया कि कोई भी सीनियर ऑफिशियल है जो कंपनी में काम कर रहा है, जैसे गवर्नर जनरल हुए या गवर्नर्स हुए, अगर वो बिना हम कंपनी की परमिशन के इंडिया को छोड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। भले ही वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, डजंट मैटर, बट अगर वो इंडिया को छोड़ रहे हैं बिना परमिशन के, तो उसको रेजिग्नेशन ही माना जाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि 1793 एक्ट कब आया था, किसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ये एक्ट पास हुआ था। पर 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल समाप्त हो गया था और उसके बाद ये कार्यकाल संभाला था सर जॉन शोर ने। तो अगर पूछा जाए 1793 का चार्टर एक्ट कौन से गवर्नर जनरल ने पास किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये एक्ट को आगे किसने बढ़ाया था, सर जॉन शोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, do like, share and subscribe my channel and don't forget to give answer in comment section. क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? थैंक यू।